हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है आप सबको पता चल गया हो, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं। एसआई की न्यू वैकेंसी आई है सेंट्रल लेवल की। कौन सी एसआई की? सीपीओ की, सीएपीएफ की, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। ठीक है, और उसमें जो टोटल जो पदों की संख्या है वो है आपकी 4187। इसमें मैं अभी आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या इसका सिलेबस है, कब से इसमें एज मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, इसमें आपको पता है इसमें साथ साथ में जितने भी जो सीएपीएफ की वैकेंसी होती है उसके साथ साथ इसमें एसआई की जो दिल्ली पुलिस की भी आती है। तो ये जो 4187 वैकेंसी है इसमें जो टोटल है, इसके साथ साथ इसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है और अच्छी खासी वैकेंसी इस बार टोटल मिलाकर के आई है 4000 प्लस। इसमें आपको ये जो मौका मिला है, शायद आपको इतना मौका जो ऐसा है वो हर बार नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस में यहाँ अगर हम बात करें मेल की तो 125 वैकेंसी है और फीमेल की 61 वैकेंसी है। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 4000 प्लस सभी मिला करके। तो उसके लिए मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बहुत तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका बताया। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम इसके लिए बेस्ट बुक की बात करें एसएससी सीपीओ के लिए, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे बुक्स के तब तक आपका सिलेक्शन होना एक तरीके से असंभव है। यही हम बात करें तो करंट पब्लिकेशन ने आप सभी के लिए बेस्ट बुक निकाली है। सबसे पहले बात करें मैथ की, तो देखिए यहाँ मैथ के जितने भी आपके पहले जो पेपर हुए हैं वो बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिए हैं। यहाँ सोल्व पेपर ये 11950 प्लस इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। मैथ के बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के सोल्व पेपर यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार किए हैं। इसमें आपको 16950 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे और ये जो सोल्व पेपर है ये बिल्कुल नए पैटर्न से नए तरीके आपको बताए गए। इसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पर दिए गए। ठीक है, यही अगर हम बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस की यहाँ जो करंट पब्लिकेशन की बुक आती है इसमें जो सोल्व पेपर है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 14450 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका जो डिटेल एनालिसिस है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। रीजनिंग का भी आप यहाँ देख सकते हैं इनका, इसमें भी आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर दिए गए हैं। जो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है जो इसमें आपको सोल्व कराए गए हैं वो है 12950। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट पब्लिकेशन के द्वारा चारों बुक तैयार की गई हैं और इन चारों बुक में जो भी आपके प्रश्न है उनका जो आंसर है वो व्याख्या से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया आपको एनालिसिस करके। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप इन बुक को कहीं से भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं आपकी जो पूरी डिटेल है उस वैकेंसी की मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैंने आपको बता दिया 4187 टोटल वैकेंसी है इसमें। इसके अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करें जो कि सबसे जरूरी है आपका, तो वो है 4 मार्च से 28 मार्च तक। ठीक है, 4 मार्च से 28 मार्च तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे आपके पास बीएससी हो, बीए हो या इसके समकक्ष कोई और भी आपको कुछ हो, तो कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन के समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। यही अगर हम बात करें एज की, तो इसकी जो एज है वो है 20 से 25 साल तक। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 20 से लेकर 28 साल तक ओबीसी की एज हो गई। और यही अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 20 से लेकर के 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज की जो गणना है वो कब से की जाएगी? वो की जाएगी 1/8/2024 से, यानी कि 1 अगस्त 2024 से आपकी जो एज की गणना है वो की जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होगा जब उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका पीएचडी इन पीईटी होगा, यानी कि आपका फिजिकल होगा। उसके बाद फिर आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 2 होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब सबसे बड़ी बात इसमें बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो देखिए, मैं आपको दोनों पेपर की बताता हूँ। पहले पेपर की बताऊं, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगी, 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको बताऊं रीजनिंग के, इसमें 50 प्रश्न आएंगे और 85 नंबर के होंगे। मैथ में भी 50 प्रश्न आएंगे और 85 नंबर के आएंगे। वो जीएस में भी 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के। इसी तरीके से आपके इंग्लिश में भी 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के। इसके लिए जो समय मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा, यानी कि 200 प्रश्न है और 200 ही नंबर का आपका पेपर होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो आपका जो सेकंड वाला पेपर होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, उसमें कंप्रेंशन वगैरह आती है पेपर 2 में, और वो भी 200 नंबर का आएगा, वो भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी जानकारी है मैंने आपको बता दिया। इसके जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो 4 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई चालू हो गए और इसके जो चलेंगे वो चलेंगे 28 मार्च तक। अब इसमें एसएससी सीपीओ में 4187 वैकेंसी अपने आप में बहुत है। दिल्ली पुलिस की भी है इसमें, और सबसे बड़ी बात इसमें बीएसएफ की, सीआईएसएफ की अच्छी खासी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो साथ ही ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म अवश्य भरें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।